प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी माथे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से हुआ रूबरू। कोरोना संकट में आत्मनिर्भरता रो उल्लेख करता थका वोकल फॉर लोकल पर दीना जोर। वन्य जीव संरक्षण में देश की खास उपलब्धियां रो कीना जिक्र। राज्यपाल कलराज मिश्र बीकानेर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय 5वां दीक्षांत समारोह ने कर्या संबोधित। कया शिक्षक पाठ्य पुस्तक अध्ययन रे साथ ही नुआ अनुसंधान सु भी विद्यार्थियों ने कराया अवगत। ब्रिटेन सु राजस्थान पुंग्या 7 लोग कोरोना पॉजिटिव। नुआ स्ट्रेन रो पतो लगाबा खातर पुणे लैब में भेजा गया सैंपल। भरतपुर में पुलिस कार्रवाई करता थका सेंट्रल जेल सेवर में बंद 4 हाईकोर्ट अपराधियों ने कर्या गिरफ्तार। जेल रे माय सु मोबाइल रे जरिए करे अवैध वसूली। और जयपुर रा हरमाड़ा थाना पुलिस शहरी और ग्रामीण इलाका में एटीएम तोड़ रुपया चोरी करवाड़ा गिरोह रो कीना खुलासो। 5 बदमाशा ने कर्या गिरफ्तार। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत सा। मैं राजेंद्र हंस और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी माथे मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से रूबरू हुआ। आपरा संबोधन में प्रधानमंत्री इन बरस में सामान्य मानवी की जीवन में आई चुनौती और बधावारी चर्चा करता हुआ आगला बरस में या माथे संकल्प जीत रो रोड मैप खींचा। प्रधानमंत्री इन बरसरा कोरोना संकट रो जिक्र करता और उन माथे आत्मनिर्भरता रा मंत्र सु विजय पावारो प्रसंगारो उल्लेख करता हुआ नुआ संकल्प रूप में वोकल फॉर लोकल री अपील की। प्रधानमंत्री वन्य जीवा ने लेर भारत सरकार और देशवासियों की कोशिश की चर्चा करता था कि वन्य जीव और वन्य क्षेत्र संरक्षण में देश री कई महत्व जोगी उपलब्धियां रो जिक्र भी कर्या। वे वैश्विक स्तर पर वन्य जीवारा घटता आवास रा संदर्भ में इन खास उपलब्धि ने दुनिया खातर एक उदाहरण बताया। आज की मन की बात एक प्रकार से 2020 की आखिरी मन की बात है। अगली मन की बात 2021 में प्रारंभ होगी। दिल्ली में रहने वाले अभिनव बैनर्जी ने अपना जो अनुभव मुझे लिखकर भेजा है वो भी बहुत दिलचस्प है। अभिनव जी को अपनी रिश्तेदारी में बच्चों को गिफ्ट देने के लिए कुछ खिलौने खरीदने थे, इसलिए वो दिल्ली की झंडेवालान मार्केट गए थे। आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे, ये मार्केट दिल्ली में साइकिल और खिलौनों के लिए जाना जाता है। पहले वहां महंगे खिलौना का मतलब भी इंपोर्टेड खिलौने होता था और सस्ते खिलौने भी बाहर से आते थे। लेकिन अभिनव जी ने चिट्ठी में लिखा है कि अब वहां के कई दुकानदार कस्टमर्स को ये बोल बोलकर टॉयज बेच रहे हैं कि अच्छे वाला टॉय है क्योंकि ये भारत में बना है, मेड इन इंडिया है। कस्टमर्स भी इंडिया मेड टॉयज की ही मांग कर रहे हैं। यही तो है ये सोच में कितना बड़ा परिवर्तन। यह तो जीता जागता सबूत है देशवासियों की सोच में कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है, और वो भी 1 साल के भीतर भीतर। इस परिवर्तन को आंकना आसान नहीं है। अर्थशास्त्री भी इसे अपने पैमानों पर तोल नहीं सकते। साथियों, मुझे विशाखापट्टनम से वेंकट मुरली प्रसाद जी ने जो लिखा है उसमें भी एक अलग ही तरह का आइडिया है। वेंकट जी ने लिखा है, मैं आपको 2021 के लिए 2021 के लिए अपना एबीसी अटैच कर रहा हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर एबीसी से उनका क्या मतलब है। तब मैंने देखा कि वेंकट जी ने चिट्ठी के साथ एक चार्ट भी अटैच कर रखा है। मैंने वो चार्ट देखा और फिर समझा कि एबीसी का उनका मतलब है आत्मनिर्भर भारत चार्ट, एबीसी। यह बहुत ही दिलचस्प है। वेंकट जी ने
उन सभी चीजों की पूरी लिस्ट बनाई है जिन्हें वो प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशनरी, सेल्फ केयर आइटम्स, उसके अलावा और भी बहुत कुछ शामिल है। वेंकट जी ने कहा है कि हम जाने अनजाने में उन विदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके विकल्प भारत में आसानी से उपलब्ध है। अब उन्होंने कसम खाई है कि मैं उसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करूंगा जिनमें हमारे देशवासियों की मेहनत और पसीना लगा हो। साथियों, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कुछ और भी ऐसा कहा है जो मुझे काफी रोचक लगा है। उन्होंने लिखा है कि हम आत्मनिर्भर भारत का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमारे मैन्युफैक्चरर्स, उनके लिए भी साफ संदेश होना चाहिए कि वे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से कोई समझौता ना करें। बात तो सही है। जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट की सोच के साथ काम करने का यह उचित समय है। मैं देश के मैन्युफैक्चरर्स और इंडस्ट्री लीडर्स से आग्रह करता हूं, देश के लोगों ने मजबूत कदम उठाया है, मजबूत कदम आगे बढ़ाया है। वोकल फॉर लोकल ये आज घर घर में गूंज रहा है। ऐसे में अब यह सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे प्रोडक्ट्स विश्व स्तरीय हो। जो भी ग्लोबल बेस्ट हैं वो हम भारत में बनाकर दिखाएं। इसके लिए हमारे उद्यमी साथियों को आगे आना है, स्टार्टअप्स को भी आगे आना है। एक बार फिर मैं वेंकट जी को उनके बेहतरीन प्रयास के लिए बधाई देता हूं। साथियों, हमें इस भावना को बनाए रखना है, बचाए रखना है और बढ़ाते ही रहना है। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिससे आपको आनंद भी आएगा और गर्व भी होगा। भारत में लेपर्ड्स यानी तेंदुओं की संख्या में 2014 से 2018 के बीच 60% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। 2014 में देश में लेपर्ड्स की संख्या लगभग 7,900 थी। वहीं 2019 में इनकी संख्या बढ़कर 12,852 हो गई। ये वही लेपर्ड्स हैं जिनके बारे में जिम कॉर्बेट ने कहा था, जिन लोगों ने लेपर्ड्स को प्रकृति में स्वच्छंद रूप से घूमते नहीं देखा, वो उसकी खूबसूरती की कल्पना ही नहीं कर सकते। उसके रंगों की सुंदरता और उसकी चाल की मोहकता का अंदाज नहीं लगा सकते। देश के अधिकतर राज्यों में, विशेषकर मध्य भारत में, तेंदुओं की संख्या बढ़ी है। तेंदुए की सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। तेंदुए पूरी दुनिया में वर्षों से खतरों का सामना करते आ रहे हैं। दुनिया भर में उनके हैबिटेट को नुकसान हुआ है। ऐसे समय में भारत ने तेंदुए की आबादी में लगातार बढ़ोतरी कर पूरे विश्व को एक रास्ता दिखाया है। आपको इन बातों की भी जानकारी होगी कि पिछले कुछ सालों में भारत में शेरों की आबादी बढ़ी है, बाघों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, साथ ही भारतीय वन क्षेत्र में भी इजाफा हुआ है। इसकी वजह ये है कि सरकारी नहीं बल्कि बहुत से लोग, सिविल सोसाइटी, कई संस्थाएं भी हमारे पेड़ पौधों और वन्य जीवों के संरक्षण में जुटी हुई हैं। वे सब बधाई के पात्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानीसु मन की बात कार्यक्रम ने लेर आम जनसु वहां का संवाददाता राहुल शर्मा जानी वहां की प्रतिक्रिया में।
इस शहादत ने हमारे फॉर वोकल फॉर लोकल के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें जोर देना है। इससे हमारे उद्योगों में भी गति आएगी, हमारे यहाँ लोकल लोगों को रोज़गार मिलेगा और गुणवत्ता की दृष्टि से जब हम अपने उत्पादों को बेहतर बनाएंगे तो फिर हमें विदेशी उत्पादों की आवश्यकता नहीं रहेगी, ताकि हमारे लोकल प्रोडक्ट जो हैं, लोकल रहने वाले लोग जो हैं, उन सभी को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिले। आज जो मन की बात में मैंने सुना कि सफाई के लिए लोग हिली एरिया तक जाकर सफाई करते हैं अपने घर परिवार को छोड़ कर के, उससे हमें भी बहुत अच्छा लगा कि हम अपने घर से शुरुआत करें, अपने आसपास से शुरुआत करें। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए वो चाहते हैं, आज की महिलाएं सब पढ़ी लिखी हैं, जागरूक हैं, वो भी चाहेंगी कि पूरी तरह से वो उनको सहयोग कर सके और नए उद्योगों में वो भी अपना इंटरेस्ट दिखा सके। आत्मनिर्भर भारत बनेगा, महिलाएं सशक्त होंगी और लोकल टू वोकल के लिए हम भी चाहते हैं कि हमारे देश के उत्पाद ही हम यूज़ कर सकें। इसके अंदर मोदी जी ने भारत के 24 घंटे और साल के 365 दिन लगातार प्रयास किया है। उन्होंने भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, और आज भी मतलब हमारे देश के युवा जो मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, और युवाओं का भी उन्होंने जिक्र किया है, युवाओं की कैसी देश सेवा में या सामाजिक सरोकारा में कैसी भूमिका रही है, उन सब पे जिक्र करते हुए एक आत्मनिर्भर भारत पर हम सबका सहयोग हमेशा बना रहेगा। दौसा जिलारा किसान नुआ कृषि कानूना ने आपरा हितमाय बता रिया है। किसानारो कहनो है कि इन नुआ कानून सु काश्तकारा ने आबड़ा टेम माय फायदो होवेला और मंडी में बिचौलियारो हस्तक्षेप खत्म होवेला। दौसा जिला खेड़ली गांवरा युवा किसान प्रहलाद गुंजल रो माननो है कि यो विधेयक पूरी तरह किसानार हित में है। किसान अपनी फसल को देश के किसी भी कोने में ले जाकर बेच सकता है और इससे बिचौलियों का धंधा है वो चौपट हो रहा है, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं और कोई बात है नहीं। और मैं तो बहुत खुश हूँ, और जो अपने देश का प्रधानमंत्री है वो अपनी जनता की भलाई का काम करेगा। ऐसा कोई भी नेता नहीं है, ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं है जो अपनी प्रजा की, अपने देश की बुराई के बारे में सोचे। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र राज्यरा विश्वविद्यालय आचार्यों आह्वान करता है कि वे बदलता हुआ समय और संदर्भ साथ अपने आप ने अपडेट करें। वे कहा कि यो समय तेजी से सूचना वाला प्रसार रो है। एड़ा में शिक्षक केवल पाठ्य पुस्तकारो अध्ययन ही नहीं करावे बल्कि नुआ अनुसंधान से भी अवगत करावे। राज्यपाल मिश्र काले बीकानेरा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय 5वां दीक्षांत समारोह ने ऑनलाइन संबोधित कर्या। वे कहा कि विद्यार्थी विश्व और देश की नवी चुनौतियों ने ध्यान में राखता तक भविष्य की कार्य योजना बनावे। भरतपुर में आज 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में वीरता दिखावावाला वीर चक्र से सम्मानित सेवानिवृत्त सूबेदार ब्रजेंद्र सिंह ने स्वर्णिम विजय मसाल सौंपर उनरो सम्मान कर्यो। यो सम्मान सेना कानीसु अधिकारी कर्या। ब्रजेंद्र सिंह ने वारा पैतृक गांव गुमसारा गांव में कर्नल अनूप एस नायर कानीसु सम्मानित कर्या माथे गांव गांव में उत्सव रो माहौल बन गयो। इन दौरान मशाल ने पूरा गांव में और लेर सेनारा जवान भ्रमण भी कर्या। ब्रिटेन सु लारला दिना राजस्थान पूंग्या लोगा माय सु 7री कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें उदयपुर 5 और अजमेर और जालोर 1 यात्री शामिल है। वटे जयपुर आया 272 लोगा माय काले 36री रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बाकी लोगारी आज रिपोर्ट आबारी संभावना है। स्वास्थ्य विभाग रे मुजब लारला दिना ब्रिटेन सु 811 लोग राजस्थान आया हा। इनमें सु 500री RT-PCR जांच हो चुकी है। इनमें संक्रमित मिला 7 लोगारा सैंपल यूं पहला लगावा खातर पुणे लैब भेजा जा रहा है कि इनमें ब्रिटेन में पायो गयो कोरोना रो नुओ स्ट्रेन है या कोनी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने देखता थका खास सतर्कता बरती जा रही है। इरे चालता रात ने होबा वाला नववर्षरा कार्यक्रम माथे रोक लगाई गई है। जयपुर समेत कई जिला में नाइट कर्फ्यू लागू है। अभी जब तक जैसे अन्य त्योहारों में सभी प्रकार नियंत्रण रखा गया था नए साल के लिए, लेकिन न्यू ईयर पे जो जश्न मनाया जाता है उस सब पे रोक लगाई गई है। किसी प्रकार के होटल पे, किसी बैंक्वेट हॉल में, अन्य प्रकार से देर रात तक जो शादी जो पार्टी वगैरह न्यू ईयर की जाती है उस सब पे रोक लगाई गई है। साथ ही शाम को 7 से
साथ को 9 बजे बाद जो नाइट कर्फ्यू है वो नाइट कर्फ्यू भी यथावत जारी रहेगा। शाम को 7 बजे बाद में दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, जो बाजार है उसको भी बंद कर दिया जाएगा। भरतपुर में पुलिस कार्यवाही करता थका सेंट्रल जेल सेवर में बंद 4 हार्डकोर अपराधियों ने गिरफ्तार की है। ये सब जेल रे मायसू अवैध रूप से मोबाइल सु अवैध वसूली करे हा और अपराधा ने भी अंजाम दे रहा हा। इनके खिलाफ लूट, हत्या समेत दूजा अपराधा में मामला दर्ज हा। सेवा थाना प्रभारी राजेश खटाना बताया कि पुलिस ने मिली सूचना रे आधार माथे सर्च ऑपरेशन करो गयो। पुलिस प्रशासन को सूचना मिली थी कि जेल के अंदर हार्डकोर बंदी हंसराज मीणा अपने साथियों के मिलकर अवैध मोबाइल के द्वारा प्रयुक्त अवैध वसूली और अन्य संगीन अपराधों में लिप्त है। इस पर 22/8 को ही जेल के अंदर व्यापक सर्च चलाया था और उसके तहत ही FIR दर्ज हुई थी। उसी परिप्रेक्ष्य में 2 मुलजिमों को पूर्व ही गिरफ्तार किया जा चुका है और इस परिप्रेक्ष्य में बाकी बचे हुए 4 हार्डकोर बंदी हैं, हंसराम मीणा और शेर खान, जितेंद्र आदि, इन 4 मुलजिमों को आज कल अरेस्ट किया है और आज हमने इनको पुलिस कस्टडी में लिया है। चारों हार्डकोर अपराधी हैं जिन पर विभिन्न राज्यों में हत्या, लूट आदि के संगीन मुकदमे दर्ज हैं। जयपुर हरमाड़ा थाना पुलिस शहरी और ग्रामीण इलाका में ATM तोड़ रुपया चोरी करने वाला गिरोह रो खुलासो करता थका 5 बदमाशा ने गिरफ्तार करया है। इनमें 4 आरोपी एक ही गावरा निवासी है। पुलिस उपायुक्त प्रदीप मोहन शर्मा बताया कि यो गिरोह जयपुर हरमाड़ा, कालाडेरा और सामोद में ATM मशीना ने तोड़ रुपया निकालवारी कई वारदात कीनी है। जयपुर में कोरोना काल में रक्तरी कमीसू जूझ रिया ब्लड बैंक का खातर निजी संस्था और रोटरी क्लब कानीसू रक्तदान शिविर राख्यो गयो। शिविरों शुभारंभ भाजपा सांसद रामचंद्र बोहरा कर्या। संयोजक दीपक चड्डा बताया कि शिविर में 51 यूनिट सु बेसी रक्त इकट्ठो कर्यो गयो। इन मौके रक्तदाताओं ने तुलसीरा पौधा और हेलमेट भी दिया गया। जोधपुर में कोरोना स्थिति रे बीच प्रधानमंत्री जन औषधि योजना आमजन खातर वरदान साबित हो रही है। इनके तहत मरीजा ने 50 से 90% ताई दवाइयां मुहैया कराई जावे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन योजना की शुरुआत की है। इरो उद्देश्य महंगी दवा मारो महंगो खर्चो झेल रिया गरीबा ने सस्ती दवा उपलब्ध करवानो है। अपना प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के नाम से है। यहाँ पे बाहर से बहुत सस्ती दवाई मिलती है जिसमें कार्डिक, शुगर, लगभग सब तरह की दवाई मिलती है। BP की है। हर मरीज को बाहर से अगर कोई 500-1000 में मिलती है तो यहाँ कम से कम 50-100 रुपये में दवाई मिल जाती है। लोगों में अभी काफ़ी रुचि बढ़ी है लोगों में। हाँ, कोरोना के चलते तो बहुत डिमांड बढ़ी है। कोरोना में काल में अभी क्या बेरोजगारी बहुत है, लोगों के पास पैसे की समस्या है, उस वजह से लोग इसकी तरफ बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं और अच्छा फ़ायदा भी है और उच्च गुणवत्ता वाली है। सारी लैब टेस्टेड है। मैंने ये सर भारतीय जन औषधि की मेडिसिन ले रहा हूँ मैं। मार्केट में इसकी 2 कंपनी मैंने ट्राई की है। एक का 425 रुपये रेट है, एक का 263 रुपये, और यही मेरे को यहाँ पे 122 रुपये में मिल रही है। और भी मैंने मेडिसिन ली है तो मार्केट से यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा है सर। मेरे को गवर्नमेंट डॉक्टर एम्स के डॉक्टरों ने सजेस्ट किया कि आप वहाँ से दवाई लो। और बाहर मैंने 2 कंपनी की ट्राई की, एक 263 रुपये की आ रही थी, एक 425 रुपये की आ रही है, और यही मेरे को वहाँ से सजेस्ट किया कि वहाँ से लो आप, तो ये मेरे को 122 रुपये में अवेलेबल हो रही है। काफ़ी मेरे दिन में मतलब 3 इंजेक्शन लगते तो मेरे को काफ़ी फ़ायदा है इसमें। बहुत सस्ती दवाइयाँ मिलती है, 90% तक इसमें ऑफ मतलब छूट मिलती है। बाज़ार में 1000 रुपये की दवाई है तो यहाँ 100 रुपये मिल जाएगी, 100-150 रुपये में। तो मरीजों को और गरीबों को तो बहुत सुविधा मिलेगी और उनको इलाज करने में बहुत सावधानी और वो सुरक्षा मिल जाएगी। तुरंत स्वस्थ लाभ मिलेगा और पैसा भी कम लगेगा और इलाज भी हो जाएगा। ऐसी यहाँ ये दुकान एक सीमित मात्रा में है, यहाँ भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। अगर ये खुले स्थान होगी तो बहुत अच्छी इसका होनी चाहिए। हाँ, लोगों को फायदा, हर क्षेत्र में ऐसी दवाएं लगनी चाहिए। और आओ अब बात करा अपनी और दूजारी हिफाजत री। कोविड-19 बचाव वास्ते DD न्यूज कानीसू एक खास अभियान चलायो जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि किन तरह हाल मास्क की वैक्सीन है और सबरी हिफाजत खातर क्यों जरूरी है और मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है।
टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। जयपुररा चित्रण अनफोल्ड क्राफ्टरा सहयोग से बजाजनगर जयपुर में हेन्डीक्राफ्ट उत्पादारी प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी में आर्टिस्ट लक्षपाल सिंह राठौड़ कानीसु चारकोल पेंटिंग पर कलाकृतियां उभार और संदेश दियो गयो। प्रदर्शनी रो उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा वोकल फॉर लोकल रे तहत कलाकारा ने बढ़ावो देर रोजगार मुहैया करवाणो है। कोशिश कर रहे हैं जिसमें कि लोकल आर्टिस्ट जो है, लोकल आर्ट फॉर्म्स है जो राजस्थान के और अलग अलग स्टेट के जो आर्ट फॉर्म्स है, उनको हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर पाए जिससे कि वो अपने आर्ट फॉर्म्स को लोगों तक पहुंचा पाए। वो जो बीच का जो मीडिएटर जो है उनको हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि सीधा जो आर्टिस्ट है वो किसी भी प्रकार का आर्ट फॉर्म बना रहा है वो सीधा लोगों तक पहुँच पाए। जैसे हैंडमेड प्रोडक्ट्स आते हैं, है ना, जैसे आर्टिस्ट आते हैं, उनकी पेंटिंग्स होती हैं, तो हम उन्हें सबको लिस्ट करते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो बस यही हमारा एक मोटिव है कि हम आर्टिस्ट को, लोकल आर्टिस्ट को प्रमोट करें, उनको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म प्रदान करें। हम यहाँ पर लोगों को प्रमोट कर रहे हैं ये हैंडमेड प्रोडक्ट्स के लिए। जो सारे यहाँ पे हैंडमेड प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं वो इन्हीं की तरफ से हैं और ये यहाँ पर हमारे कहवा में हो रहा है और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इनके एफर्ट्स को। यहाँ पर इन लोगों ने बच्चों को बुलाया है और उनको लाइव पेंटिंग सिखाएंगे, चारकोल पेंटिंग कैनवस पे। इस पे बाहर बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी गई है। प्रदेश में कई जगह न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव दौर जारी है। आज सबसे कम 2 डिग्री सेल्सियस तापमान माउंट आबू में दर्ज करो गयो। इनके अलावा श्रीगंगानगर में 6.2, अलवर में 7.2, चूरू में 7.6, भीलवाड़ा में 7.8, उदयपुर में 8.2, जयपुर में 8.6, कोटा और बूंदी में 9.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। कोविड-19 बचाव वास्ते देशभर में सावचेती अभियान चाल रहा है। आओ जाना कोरोना से बचाव खातर कई हैं एहतियाती उपाय। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब तक इसकी खोज पूरी है पैगाम हमारा। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब तक इसकी खोज पूरी है पैगाम हमारा। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना। भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब तक इसकी खोज पूरी है पैगाम हमारा। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं।
वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा। जब मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगळा समाचार और समसामयिक विषयां पर चर्चा आप म्हाका यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ राजस्थान पर देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर म्हाका यूट्यूब ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ राजस्थान ने फॉलो भी कर सको हो। और अब खास खबरां एक बार फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी माथे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से हुआ रूबरू। कोरोना संकट में आत्मनिर्भरता रो उल्लेख करता थका वोकल फॉर लोकल पर दीना जोर। वन्य जीव संरक्षण में देश की खास उपलब्धियां की ना जिक्र। राज्यपाल कलराज मिश्र बीकानेर रा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय रा 5वां दीक्षांत समारोह ने कर्या संबोधित। कया शिक्षक पाठ्य पुस्तकारा अध्ययन रा साथे ही नुआ अनुसंधाना सु भी विद्यार्थियों ने करावे अवगत। ब्रिटेन सु राजस्थान पुंग्या 7 लोग कोरोना पॉजिटिव। नुआ स्ट्रेन रो पतो लगावा खातर पुणे लैब में भेजा गया माका सैंपल। भरतपुर में पुलिस कार्रवाई करता था सेंट्रल जेल सेवर में बंद 4 हार्डकोर अपराधियों ने कर्या गिरफ्तार। जेल रे माए सु मोबाइल रे जरिए करे अवैध वसूली। अरे जयपुर री हरमाड़ा थाना पुलिस शहरी और ग्रामीण इलाका में एटीएम तोड़ रुपया चोरी करवा वाला गिरोह रो कीना खुलासो। 5 बदमाशा ने कर्या गया गिरफ्तार। इंड्रे सागई राजस्थानी समाचारों या बुलेटिन पूरे हुए सा। नमस्कार।